कि षड्यंत्र में प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री दोनों शामिल हैं। उनको गिरफ्तार किया जाए और देश के सामने उनको कटघरे में लाया जाए और उनका नार्को टेस्ट हो। फिर से ईवीएम सवालों के घेरे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इन चुनावों में ईवीएम को हैक किया गया है और चुनाव आयोग पर भी कई तरह के सवाल ईवीएम को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जनता के सामने आए, आपने भी उसे देखा, अब ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे। सबसे पहला तो यही सवाल आपसे करूंगा, अपने आप को राजा समझ रहा है, ये ही ईवीएम में गड़बड़ करने वाला है, ये और इसका चेला, ये जो जोड़ी है पूरी बदनाम है और देश में कब ज्वालामुखी फट जाए इसका भरोसा नहीं। इसलिए तुरंत इसको सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इसमें घुस के शामिल होके इसको दूध का दूध और इन अपराधियों को पकड़ने की जरूरत है जिसने भी इसमें गड़बड़ की है। और इसमें गड़बड़ नहीं, इसमें 120B में उन लोगों को पकड़ना है जिनकी वजह से गड़बड़ हुई है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रॉस बॉर्डर जो कहते हैं ना आतंकवादी, जो असली डॉन है वो जिम्मेदार हैं। इसलिए डॉन कौन है, देश की जनता क्या करे, वकीलों से सर्वे करो आप। इसमें डॉन बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को, ये बता रहे हैं लोग। देश की जनता में सर्वे करो, वकीलों में सर्वे करो। एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस देश ने ईवीएम बनाई हो वो ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा। एलन मस्क अभी अमेरिका में चुनाव हुए, वो तक कह रहे हैं कि भाई किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है, बैलेट पेपर अच्छा विकल्प है, लेकिन फिर भी सरकार हो या चुनाव आयोग हो तो मजाक बना देते हैं विपक्ष का। इनको अपने आप ही ये काम करना चाहिए था। हाँ। इसका मतलब जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इसका मिसयूज करके सत्ता में बने हुए हैं, बने रहना चाहते हैं, इसलिए रबड़ स्टैंप उन्होंने इलेक्शन कमीशन बिठा दिया। ऐसी पोस्टों पे उन लोगों को बिठाएं जो करप्ट ऑफिसर हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उन्हीं को ऐसी जगह बिठाया जाता है जो इनके मदारी के बंदर की तरह काम करते रहे। ये मामला चल रहा देश के अंदर। और यहाँ पर तो सरकार का काम है जो परिवर्तन करना है, लोगों के पक्ष में, हितों के ध्यान में रखे वो परिवर्तन करना जरूरी है। यहाँ तो जो जरूरी है उसको ही नहीं होने देना चाह रहे, इसलिए यहाँ रोल आ जाता है अपोजिशन का। अपोजिशन का मतलब देश के उन जनप्रतिनिधियों का जो चुन के पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं, वो बात करें। और अभी भी खड़गे जी ने का मैंने पढ़ा है ट्वीट, और उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के हैंडल पर भी पढ़ा है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। और तथ्य सामने आया, राज ठाकरे की पार्टी MNS, उनके एक उम्मीदवार थे, नाम था राजेश। उनके घर में 4 वोट थे, पति पत्नी 2 बच्चे, और उनको उन्हीं के क्षेत्र में सिर्फ 2 वोट मिले। अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या मेरे परिवार के 2 लोगों ने भी और मुझे वोट नहीं दिया। ये बिल्कुल सही है। ये इस तरह की गड़बड़ तभी होती है ना जब मशीनें बदली हो, मशीनों से छेड़खानी की हो, तभी पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, ऐसे उदाहरण हरियाणा में भी बहुत हैं। ये सारा का सारा मसला है इस देश के साथ धोखे का, ये मसला है संविधान के मर्डर का, ये मसला है संविधान उसको लोकतंत्र की हत्या का। ये छोटा मसला नहीं है, 1-2 आदमी 100 आदमियों की हत्या का मसला नहीं है कि वहाँ तो चलो 4 आदमी मर गए, 5 आदमी मर गए, एक कतरा खून का भी बहाना। यहाँ तो पूरे लोकतंत्र की हत्या है। और कितने लोग इस तरह की वजह से बोलना, राइट टू एक्सप्रेशन कम हुआ है, लोग कितने भयभीत हैं, कितने लोगों को जेलों में जाना पड़ा। और ऐसे षड्यंत्रकारी कानून, ऐसे बेहुदे नॉनसेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट चुप बैठी है। अभी सुनवाई होगी उन पे। क्या लगता है आपको कि ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनता के मुद्दों की हत्या हो रही है, तानाशाही लागू करने की कोशिश है कि हम ही जीतेंगे? कोशिश क्या हो रही है, तानाशाही चल रही है। डेमोक्रेसी कहाँ देश में, तानाशाही चल रही है। तानाशाही में ही होता है जेब से मुख्यमंत्री निकालना पर्ची से, तानाशाही में ही होता है कि लोग प्राइम मिनिस्टर की बात सुने नहीं, उसकी रैली में जाए नहीं, और वो थम्पिंग मेजोरिटी, इतनी मेजोरिटी जितना उन्होंने सपना भी नहीं देखा। जब वो लहर कह रहे थे हमारी लहर है, तब नहीं मिली उनको, कहाँ से आ गई है? ये सब गड़बड़ है और इस षड्यंत्र में शामिल है। देश कह रहा है कि इस षड्यंत्र में प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री दोनों शामिल हैं। उनको गिरफ्तार किया जाए और देश के सामने उनको कटघरे में लाया जाए और उनका नार्को टेस्ट हो। एक और सवाल हो रहा है कि ईवीएम जो है वोटिंग दिन भर हो रही है उसमें, और 99% चार्ज ही रहती है। आखिर कौन सी बैटरी लगती है? अरे भाई, ये सारी रूटीन की है इलेक्शन कमीशन की। देश को जवाब क्यों नहीं दे रहे? और सुप्रीम कोर्ट कह देती है नहीं नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। क्या करेंगे? इसी को तो कह रहे हैं, इसी को तो हमारी जस्टिस नागरत्ना ने भी कहा था कि कोर्टों को प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। उनका इशारा क्या था कि कोर्ट प्रेशर में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजों के खिलाफ अपने ही कोर्ट के सामने देश को बताया उसने, अच्छा ईमानदारी से बताया उसने। देश के चुनाव आयोग को क्या हो गया है? वो मजाक बना देता है विपक्ष का। उसको तो सामने आके बुला के सीना तान के खड़ा होना चाहिए कि बताओ भाई कहाँ धांधली है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप किसी बंदर को कहो कि मदारी के बंदर को क्या हो गया है, अरे भाई उसको जंगल से लाके पकड़ के उसको ट्रेनिंग जो की है, जिस काम के लिए लाए वही तो डांस दिखाएगा मदारी का बंदर। इससे ज्यादा क्या औकात है?
और वो बातें करता है बड़ी बड़ी, बकवास करता है, पॉलिटिकल बयान देता है, उसकी चेहरे पे चोरी नजर आती है, जैसे चोर का चेहरा होता है। तो अभी एक छोटे छोटे सवाल आपसे 2-3 और, क्या ईवीएम इस देश में हैक की जा रही है? क्या ईवीएम हैक हो सकती है? सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? ईवीएम के साथ, मशीन के साथ छेड़खानी हुई है, गड़बड़ हुई है। इससे पता चलता है वो गड़बड़ क्या है, किस तरह से की गई है, कौन लोग हैं, कौन एजेंसियों का, किस इंटेलिजेंस एजेंसी का, क्या बाहर के देशों की एजेंसियों का, किसका उसमें दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। ये उसी चोर की तरह से हैं, जो चोर हर बार नए तरीके से चोरी या मर्डर करता है, ये भी उसी तरह से मोडस ऑपरेंडी है। इसको पकड़ने की बहुत जरूरत है। अगर ये देश में पकड़े नहीं गए तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराना सही विकल्प है अब इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे दुनिया का सारे देश, मेजोरिटी कंट्री, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट कंट्री, वो सब बैलेट पेपर से हैं। कि बैलेट पेपर ही एक ऐसा भरोसा है। बैलेट पेपर में भी कुछ गड़बड़े हो सकती है गिनती के वक्त, या किसी मान लो बूथ पे किसी ने गड़बड़ कर दी, मगर वो तो ऐसे ही है जैसे आपका पर्स निकाल ले कोई चोर, वो तो पर्स में जो पैसे होंगे वही निकलेंगे, पूरा का पूरा खाता तो नहीं ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा जो अब हो रहा है। इसलिए वो एक सेफ और विश्वसनीय तरीका है इलेक्शन कराने का।